नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जिला मेरठ के विकास खंड हस्तिनापुर की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर शकिस्त के प्रधान चौधरी सुरेंद्र पाल अपनी कर्मठ कार्यशैली और जन सेवा के प्रति समर्पण के लिए क्षेत्र में अलग पहचान बना चुके हैं। उनके नेतृत्व में सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। वे हर ग्रामीण की समस्या के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उनका लक्ष्य है कि मोहम्मदपुर शकिस्त विकास, स्वच्छता और सुशासन का आदर्श ग्राम पंचायत बने। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज और मैं आपका अपना दीपक। एक बार फिर दिल्ली से चल के हमारी टीम उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के ब्लॉक हस्तिनापुर में ग्राम पंचायत की बात करें तो मोहम्मदपुर शिकस्त में आए हुए हैं। यहाँ जनता से मिले, जनता से बात करी तो एक बात सामने आई कि कार्य पिछले 5 साल के अंदर काफ़ी हद तक हुए। प्रधान जी इतने एक्टिव और इतने सक्षम व्यक्ति रहे कि इन्होंने जाके अपने कार्य कराने के लिए कई चक्कर विधायकों के यहाँ, सांसद के यहाँ और ब्लॉकों पे जाके अपने कार्य कराए। और इसी सिलसिले में जब जनता ने बार बार इनका नाम लिया तो हम लोग इनसे मिलने की हमें जिज्ञासा हुई और इनसे मिलने आए और इनके विचार आप तक पहुंचाने का कार्य करा। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी मेरे चैनल पर। धन्यवाद। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक पुराने पत्रकार भी रहे हैं, काफ़ी अच्छी वक्ता भी हैं, उनका भी आपसे परिचय कराएंगे, उनके भी 2 शब्द आप तक उनके विचार पहुंचाएंगे। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम राजकुमार सिंह, मैं पूर्व संवाददाता दैनिक जागरण बैसुरमा। बहुत बढ़िया। प्रधान जी का सहयोगी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधान जी, मैं चाहूंगा कि मेरी जनता और मेरे व्यूवर्स को आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम सुरेंद्र पाल जी, ग्राम प्रधान मोहम्मदपुर शकिस्त जी, ब्लॉक हस्तिनापुर जी, तहसील मवाना, जिला मेरठ। बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत बड़ी बात नहीं होती कि किसी भी पीड़े को उठाने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए शुरुआत पहले नंबर से होती है और ये प्रधान जी का पहला ही कार्यकाल है जिसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करा है। आइए उसी सिलसिले में प्रधान जी से कुछ सवाल करेंगे। तो प्रधान जी, आपके इस कार्यकाल में, क्योंकि आपका पहला कार्यकाल है और कभी किसी पुराने समय पे जनता द्वारा ये भी बताया गया कि आपके पूर्वज भी प्रधानी जब मुखिया हुआ करते थे तब वो उन्होंने यहाँ की कमान संभाली थी, आज आप संभाली है, तो कैसा, कितना समय हुआ आपको समाज सेवा में आए हुए? समाज सेवा तो 5 साल से तो प्रधानी कर रहे हैं जी। इससे पहले भी जो भी कार्य वैसे हैं जी, उसमें भी भाग लिया करते थे। कोई भी कार्य हो, किसी भी तरह का गाँव का जी जी, उसमें भाग लिया। यानी जनता से जुड़े हुए लगभग कितना समय हो गया आपको? लगभग मान लो कि 20 साल के करीब। आज के समय पे आपकी एज कितनी होगी प्रधान जी? मेरी एज 52 साल के लगभग। 52 साल, यानी कि 30 साल की एज से लगभग हाँ जी, आप जनता के साथ जुड़ने लगे और जनता के साथ हर कार्य में आगे बढ़ चढ़ कर कार्य करते रहे। क्या ये बिल्कुल सही बात है? सही बात है जी। चलिए अगली बात करते हैं, क्योंकि मेरे मानना ये है, हम लोगों का मानना ये है कि जो प्रधानी होती है इसमें राजनीति नहीं होती, ये समाज सेवा होती है, क्योंकि गांव अपने परिवार की तरह होता है और प्रथम व्यक्ति आप इस गांव के हैं, इसीलिए जनता ने आपको चुना, प्रधानी के लिए चुना। तो इस कार्यकाल में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं या परेशानी आई पहली बार में, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कहाँ से कार्य लाना, कहाँ से नहीं लाना। और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपके सपोर्ट में भी काफ़ी अच्छे लोग रहे, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा परेशानियां नहीं आनी चाहिए। क्या ऐसा ही हुआ, क्या कैसा हुआ? ऐसा ही हुआ है कि गांव में जो पुराने जी प्रधान हैं जी, या हमारे भाई राजकुमार जैसे जी जी जी, हमारे सपोर्टर हैं जी जी जी, इनके सहयोग से गांव ने सहयोग दिया। जहाँ भी कहीं मंत्री, विधायक जी, और सभी से मिल गए। सभी क्षेत्र पंचायत सभी से मिल गए, सभी के पास गए हैं जी। जिसको भी गांव से आदमी साथ जी जी लेकर गए हैं जी जी जी, किसी ने हमें कोई मना नहीं किया। यानी कि कार्य होते रहे, कार्य हमारे होते रहे इजीली, कोई अटकन किसी तरह की। एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे आप तो इतने लंबे समय से जनता के साथ जुड़े हुए हैं, हर सच सामने लाने का आपने बहुत 93 में आपने जी पत्रकारिता छोड़ी जी, तो यानी कि तजुर्बा आपके अंदर बहुत है। तो आपने प्रधान जी को किस तरह सपोर्ट किया? भाई आप ये मान के चलें कि पिछले ये जो मैं इनके सपोर्ट में आया, ये मेरे पिछले 5वें प्रधान, मतलब जो आप फिलहाल में हैं जी जी, ये 5वें प्रधान। इससे पहले मैंने 4 प्रधानों को सपोर्ट किया, वो सभी के नाम जो जीते उनका हमने सहयोग दिया, उन्होंने सही तरीके से काम किया।
जीतने हारने की नहीं, नहीं, जो मैं उनके आपको कार्य करने की श्रेणी में। जी जी अब पिछले 5 साल में जो मैं इनका कार्यकाल है वो आपको बता रहा हूँ जी जी कि क्षेत्र पंचायत सदस्य से लेकर जी और माननीय क्या नाम जो है मंत्री जी जो है हमारे यहाँ दिनेश खट्टिक जी 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 उन तक से लेकर क्या नाम जो जितनी बार भी हम उनके पास किसी भी काम के लिए गए, जी एक सामाजिक काम के लिए गए, जी, जी, अच्छे जी। काम के लिए गए, जी 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 और हमारे साथ गांव समाज के लोग गए, एरिया समाज के लोग गए, हमारे किसी भी काम को क्या नाम जो है किसी ने कभी नहीं मना करा। जी 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 और हमें समाज का कोई भी वर्ग, हमें जी। समाज का कोई भी वर्ग, गांव का कोई भी वर्ग हमारी कोई बुराई नहीं कर सकता, बिल्कुल। हमारे अंदर को किसी तरह कभी नहीं निकाल सकता। बिल्कुल बिल्कुल। आइए इस बारे में चलिए कुछ, अब ये तो हुई इनकी यात्रा और साथ में समर्थन, चलिए कुछ बातें करते हैं, कुछ छोटे मोटे बातें पूछते हैं। हालांकि हम जनता से भी पूछ के आते हैं लेकिन आपसे भी पुष्टि करना जरूरी होता है। तो कितनी लगभग सीसी इंटरलॉकिंग नली गली आपने तैयार कराई अपने कार्यकाल में? हमने अपने कार्यकाल में 5-6 सीसी जी जो रास्ते हैं वे जी सही कराए हैं। जी वो जो विधायक जी हमारे मंत्री जी के भी हैं, जी जिला अध्यक्ष जी के भी हैं, जी और जो हमारे क्षेत्र पंचायत जी विश्वास जी हैं जी 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 उनसे भी कराए हैं। मतलब कार्य कराते रहे। कार्य कराते चलिए रहे सभी अगली लोग। बात पे आते हैं। तो आपके कार्यकाल में लगभग कितनी पेंशन हुई, महिला, वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन लगभग कितनी कराई है आपने? लगभग 25 से 30 के करीब हुई हो। और आवेदित कितनी है? जो वृद्धा अब उसके लाभार्थी हैं उनके लिए अब आवेदित कितनी कर रखी है? वृद्धों की बात करें तो अब तो 15-16 के करीब कर रखी है। आवेदित कर। आवेदन कर। चलिए अगली बात पे आते हैं। अपने ग्राम पंचायत में जो शिक्षा की श्रेणी है, यानी कि कौन सी कक्षा तक स्कूल है, विद्यालय है? हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय 8वीं तक का है। अच्छा, हाँ, तो इसमें मिड डे मील होता है। हाँ, मिड डे मील जैसे जो बच्चों को पौष्टिक आहार होता है सरकार द्वारा दिया जाता है, तो उसमें किस तरह की, तो कई लोग, कई जगह हमने सुना है, हमने देख, मतलब जनता से ही कई जगह सुना है, आपके यहाँ नहीं कह रहा हूँ मैं, एक उदाहरण के तौर पे, कि अंडा बता के आलू खिलाने वाली काम तो नहीं होता कि, यानी कि उदाहरण था, मेन्यू के हिसाब से ही उन्हें खाना दिया जाता है। मेनू के हिसाब से खाना दिया जाता है। जो हमारे यहाँ के स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं जी। बहुत अच्छे हैं। जी जी संजीव कुमार कौशिक जी हैं जी जी। उनका नाम। वे मेनू के हिसाब से ही तो आपने खुद भी जाके कभी चेक किया? हम तो लगभग तीसरे या दूसरे दिन ही जाते स्कूल को जाते हैं। हमारा आम रास्ता है स्कूल के यहाँ। नहीं, आप जाते हैं तो कभी आपने खुद भी उस खाने को चखा है? हाँ, चक्कर भी देखते हैं। यानी कि पौष्टिक होता है, पौष्टिक, अच्छा खाना। एक नॉर्मल सी एक समस्या होती है अधिकतर, मतलब मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा इसके बारे में कुछ बात, कि ग्रामीणों को, अपने किसान भाइयों को सबसे ज्यादा एक नुकसान देते हैं आवारा पशु, जिनमें सबसे ज्यादा मात्रा में शायद हमारे यहाँ गौ माता होती है। जी। तो लोग अधिकतर क्या करते हैं, जब तक वो दूध देती हैं, जब तक वो उन्हें रखते हैं और उसके बाद वो उन्हें खुला छोड़ देते हैं, तो वो आप हमारे किसान भाइयों की फसलों पे नुकसान करती है। उसके लिए आपने, मतलब आप क्या विचार देना चाहेंगे? थोड़े से मैं आपके विचार जानना चाहूंगा। भाई अब आप देख लो, ये जो आवारा पशु है, जी 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 ये इसके लिए हम स्वयं अपने आप को जिम्मेदार हम मानते हैं। जी 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 भाई किसी और ने तो लाके छोड़े नहीं है। जी जी हमने छोड़े तो ये नुकसान भी हमारा ही करेंगे। जी 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 और अब इनके रही निस्तारण के लिए, जी जी तो हमारे आसपास जो 3 गौशालाएं हैं, जी 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 हमारे प्रधान जी उन सबसे जुड़े हुए हैं। और अगर किसी ने कोई शिकायत बताई, किसी ने कुछ भी कहा कि प्रधान जी हमारे यहाँ ऐसा नुकसान हो रहा है, वो हम 4 पशु पकड़ के जी और उन्हें धर्मशाला में, क्या नाम, गौशाला में छोड़ने के लिए जा रहे हैं। जी। तो आप हमें लिख के दे दो। तो ग्राम प्रधान जी ने हमारे कभी मना नहीं किया, अपने क्या नाम जो है लेटर पैड पे लिख के दे दिया कि ये क्या नाम जो है लीगल है। जी जी ठीक, और हमारे गांव से लाए हुए पशु है ये, और ये इन्हें गौशाला में जा रहे हैं। गौशाला में जा रहे तो क्या आप लोगों ने, प्रधान जी, क्या आप लोगों ने, देखिए लिख के तो दे दिया और वो लोग छोड़ के भी आ गए, कभी उन गौशाला पे जाके देखा भी है कि उन्हें खाने को सही मात्रा में मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं, गौशाला में हम आते जाते रहते हैं। हमारी गौशाला मालीपुर है, तो उसमें जाके देखा कि उन्हें आहार सही मिल रहा है? आहार सही मिलता है। आपके गांव से भी कभी गया है उनके लिए कुछ खाने और के लिए? गांव से जो है भूसा, जी, हर वर्ष भूसा जाता है वहाँ पे? हाँ, सभी गांव से जाता है। मतलब एक अनुदान होता है एक तरह अनुदान का, के लिए। ताकि उनका भरण पोषण अच्छे से हो जाए। हर घर से। जी, हर घर से। जी, हर घर से। अगर बात करें अगली बात पे आए, चलिए ये तो आपकी अच्छी बात है कि आप इसका निस्तारण खुद भी आप ले जाते होंगे उन्हें। हाँ, ऐसा नहीं है खुद कि भी जनता भी जाती है साथ में कहीं अपने देश में एक बात है, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, हाँ जी। है ना? उसी तरह से आपके गांव में भी क्या खेल का मैदान है? खेल का मैदान तो नहीं है,
पर इसका हम प्रयास कर रहे हैं, कि लाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, अच्छा अगर बात करें तो आपके यहाँ लाइब्रेरी है? लाइब्रेरी भी है, लेकिन स्कूल में वो इंटरनेट लाइब्रेरी है या नॉर्मल लाइब्रेरी? नॉर्मल है। स्कूल के उसे डिजिटल करेंगे? डिजिटल करेंगे, उसे भी उसके लिए कभी प्रयास किया? प्रयास कर रहे हैं, उसका भी प्रयास कर रहे हैं। जी जी। क्या आपके हिसाब से डिजिटल लाइब्रेरी जो सरकार दे रही है वो सही है? देखो जी, आज की जो हमारा ये समय चल रहा है, जी जी। मैं उस डिजिटल लाइब्रेरी को मैं इसी वजह से जरूरी मानता हूँ कि अब एक तो संसाधन जो है, जी जी जी। भाई संसाधन जो है सभी के पास करीब करीब मात्रा में, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। जी जी जी। लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी का होना इस वजह से आवश्यक है क्योंकि उसमें जानकारियां जी जी। और सुलभता हमारे काम को आसान करती है। ये बहुत बड़ी बात राजकुमार जी और हमारे प्रधान जी की सोच ये बहुत अच्छी रही कि डिजिटल करना। डिजिटल सिर्फ एक वर्ड नहीं है, डिजिटल आपको देश विदेश की जानकारियों को मिलने का, बच्चा कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, तो उसे पर्टिकुलर किताब के वेट नहीं करना है, उसे इंटरनेट से कनेक्ट करके अपने फ़ोन से या लैपटॉप से या टैबलेट से, जो कि आजकल कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हर इंसान के पास लगभग होते ही हैं, और उससे कनेक्ट करके इजीली वो बच्चा उस ज्ञान को ले सकता है। ये सोच इन दोनों की ही बड़ी बेहतरीन रही कि ये सवाल मेरा था क्या वो सही है, तो ये बात बहुत अच्छा जवाब दिया राजकुमार जी ने, हाँ वो होना चाहिए। चलिए अगली बात पे आते हैं प्रधान जी। आपने बताया खेल हो गया, विकास हो गया, अच्छा अपने यहाँ स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? मतलब स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य की तरफ से क्या आपके यहाँ पे ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य घर है आपके यहाँ? स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं, हमारे यहाँ का जो लगता है मोड़ पुल पे लगता है। अच्छा, नहीं तो कभी महीने में आशा बहने वगैरह जैसे हमारी स्त्रियां हैं, और तो ये मीटिंग भी करती हैं और हस्तिनापुर ब्लॉक से डॉक्टर वो भी आते हैं हर महीने, और हमारा पशुधन के लिए भी जी सुविधा है, जो हस्तिनापुर से आते हैं। यानी कि लगातार जनता के तरफ आप उनके सहयोग कर रहे हैं, उन तक ये योजना पहुंचाइए, कैंप लगाते रहते हैं। अच्छा बात करें तो आवास की, अगर हम बात करें, CM PM एक आवास योजना चली, हाँ, उसमें आपने अपने ग्राम पंचायत में अपने कार्यकाल में कोई आवास दिलवाया है? 2 आवास बने हैं। तो वो सुचारू है, लोग रह रहे हैं? हाँ, लोग रह रहे हैं। और आवेदित कितने हैं? आवेदित लगभग 22-24 के करीब है। 24 आपने आवेदित करे हुए हैं। वो लिस्टिंग में आए हैं या अभी नहीं आए? प्रक्रिया चल रही है? अभी नहीं आए, प्रक्रिया चलती है। ऐसा है कि यदि जनता आपको दोबारा चुनती है तो क्या ऐसा है जो समय के अभाव की वजह से आप नहीं करा पाए, या किसी कारणवश आप कुछ कार्य कराना चाहते थे और वो नहीं करा पाए, तो वो कराना चाहेंगे, या क्या ऐसा कार्य है? नहीं, कोई संदेश अपनी जनता को देना चाहेंगे? जनता हमें दोबारा चुनती है तो हम स्कूल का कार्य थोड़ा सा हमारा रुका हुआ है, वो मतलब समय के अभाव की वजह से, समय के अभाव, 5 साल के अंदर सब कुछ नहीं होता। कुछ कार्य हमने स्कूल में आधे से ज्यादा 60% करा दिया, 40% काम रुका हुआ है। जी जी जी। ये है, और भी काम है हमारे, जेल के हैं, कई यानी कि आप आगे बढ़ के इस ग्राम पंचायत को कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन कराएंगे, इसमें कैमरे भी लगवाएंगे, इसके कार्य इंटरनेट से भी उसको जोड़ेंगे, तो उसके लिए समय तो चाहिए ही। पूरे गांव में कैमरे लगवा रखे हैं। लगवा रखे हैं आप? पूरे गांव में कैमरे हैं। तो लाइटों की वैसे क्या व्यवस्था है यहाँ पे? जो स्ट्रीट लाइट है वो चलती है रात को? हाँ, रात को स्ट्रीट लाइट चलती है, मतलब प्रॉपर उजाला रहता है। तो अगर जनता इन्हें आप लोग का सपोर्ट रहता है राजकुमार जी, और जनता इन दोबारा चुनती है, तो क्या आपका सहयोग भी इनके साथ ही रहेगा? बिल्कुल बेहतर से बेहतर अपेक्षा करेंगे कि क्या नाम है, अगर हमारे प्रधान जी को जनता दोबारा मौका देती है तो ये इस बार से भी अगले आने वाले टाइम में बेहतर काम करें। जो रुके हुए काम है स्कूल के हों, या कि जैसे कि मान के चलो समय के अभाव की वजह से जो हो नहीं पाए, तो हम उन्हें निरंतरता में लेकर और दोबारा से संपादित कराने की भरसक प्रयास करें। जी, ये थे हमारे मेरे लेफ्ट हैंड साइड राजकुमार जी, और हमारे प्रधान जी सुरेंद्र जी, इनके विचार आप तक पहुंचाए। मेरा चैनल कभी ये पुष्टि नहीं करता है आप किसे वोट दें या किसे वोट ना दें। मेरी सोच और हमारी सोच हमेशा ही रही है, एक अच्छे व्यक्ति की अच्छी सोच आप तक पहुंचाने का हमारा कार्य निरंतर हम करते रहे हैं, करते रहेंगे और कर रहे हैं। जुड़े रहिए कानूनी जंग न्यूज़ के साथ। मैं दीपक कैमरामैन आबिद के साथ। धन्यवाद।